Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning. चलो, लास्ट क्लास में हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, जिसमें एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर, या सॉरी हम लोग क्या किए थे, हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किए थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, उसके अंदर में हम लोग आज करेंगे नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग करो हेडिंग करो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लास्ट क्लास में खत्म हुआ था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट तो समझेंगे हो क्या रहा है। तो ऐसे समझो, मान लो ये एक सॉल्यूशन है जिसमें ये रहा सॉल्वेंट। दिस इज प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है। अगर वाटर तो वाटर, अल्कोहल तो अल्कोहल, सिर्फ सॉल्वेंट है और कुछ मिलाया हुआ नहीं है। और एक बार क्या लेंगे हम लोग, उसी सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्यूट कौन सा है? सॉल्यूट है मेरा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल वर्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वोलाटाइल? सर जो वेपराइज नहीं होता था। हाँ, जो इजीली वेपराइज नहीं होता है। तो हम लोग ऐसा एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें दिस इज सॉल्यूशन, जिसमें कौन है? ये वाला प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है। और उसके साथ कौन है? ये वाला सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब मान लो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये सॉल्यूशन तो हम लोग हीट कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज बर्नर हम लोग बना दिए, इसको हम लोग हीटिंग कर रहे हैं और इसको भी हम लोग हीटिंग कर रहे हैं। तो अभी देखो, कॉन्सेप्ट तो थोड़ा ध्यान से समझो। सपोज ये जो सॉल्वेंट है, सपोज इट इज वाटर, सपोज, एंड दिस इज वाटर प्लस, चलो शुगर को मान लेते हैं। जो शुगर इज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है ना, शुगर नॉन वोलाटाइल। यस सर। अब क्या घट रहा है, इंसिडेंट क्या हो रहा है, उसको उस पर ध्यान देंगे। तो इंसिडेंट ये हो रहा है, देखो इस वाले बीकर में सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, दैट इज प्योर सॉल्वेंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना बनता है? सर 100। 100। तो जब 100। यहाँ, हाँ, तो जब यहाँ बर्नर से जब हीट सप्लाई करेंगे और टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस रीच करेगा, तो ये प्योर सॉल्वेंट बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। यस। ठीक, लेकिन जब इस सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं और सॉल्यूशन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तब तक यह सॉल्वेंट बॉयल कर रहा है। वाटर और शुगर को जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे,
तो क्या वहां पर वो सॉल्यूशन बॉयल करेगा 100 डिग्री में? Yes, sir. यस सर। ओके, नहीं करेगा। यहाँ पर यस नहीं होगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बात तो समझो। बॉयल कौन कर रहा है? सॉल्वेंट बॉयल कर रहा है। यहाँ पर भी बॉयल कौन करेगा? सॉल्वेंट ही बॉयल करेगा। तो इस हिसाब से समझो, बर्नर से जितना भी हीट हम लोग सप्लाई कर रहे थे, बर्नर से हम लोग जितने भी हीट यहाँ सप्लाई कर रहे थे, ऑल दी हीट्स आर गोइंग टू सॉल्वेंट। सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो सारा का सारा हीट सॉल्वेंट में चला गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस का अगर हीट सप्लाई करेंगे तो वाटर का भी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और वाटर बॉयल करेगा। लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया, इस कंडीशन पे जब हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हमको बताओ टोटल हीट क्या सिर्फ सॉल्वेंट के पास जा रहा है या फिर कुछ हीट सॉल्यूट भी तो अब्सॉर्ब सॉल्यूट के करेगा? पास भी जाएगा। सॉल्यूट के पास भी जाएगा। Yes, sir. तो हम लोग इस पे ऐसे से बोल सकते हैं ना कि 100 डिग्री सेल्सियस का जो हीट था उसका 98% चला दिया सॉल्वेंट के पास और 2% चला दिया सॉल्यूट के पास। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक। तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर कितना हो रहा है तब? 98। लेकिन सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट तो वाटर है। तो इसको बॉयल करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 100। 100. तो हम लोग जब 100 का टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन का टेम्परेचर है उस टाइम पे, लेकिन सॉल्वेंट का टेम्परेचर 100 नहीं है, Sir, 100 98 है सर, नहीं होगा। 98 है। हाँ, तो सॉल्वेंट को अगर 98 से 100 पे लेते जाना है, सॉल्वेंट को अगर 98 से 100 पे लेते जाना है, तब जाते ये बॉयल करेगा। तो सॉल्वेंट तो 98 से 100 पे लेते जाना मतलब सॉल्यूशन को भी टेम्परेचर बढ़ाना। Yes, sir. 100 से सपोज ये 104 हो जाएगा, तब जाते इसमें से 100 दिया सॉल्वेंट और बाकी 4 चला दिया मेरा सॉल्यूट। तो दिखने में क्या लग रहा है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया। दिखने में तो यही लग रहा है ना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यस सॉल्यूशन सर। बढ़ गया। यस सर। इसी तो बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब प्योर सॉल्वेंट से हम लोग कोई भी एक सॉल्यूशन बनाएंगे जहां पर ये सॉल्यूट मेरा नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, उस कंडीशन पे प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसी टेम्परेचर में सॉल्यूशन बॉयल नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर दो पार्ट में डिवाइडेड हो जा रहा है। एक पार्ट जा रहा है सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और एक पार्ट जा रहा है सॉल्यूट का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो ओवरऑल अगर सॉल्वेंट को बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचाना है तो सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर बढ़ाना होगा। दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके। तो हमेशा याद रखना जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is always higher Then the solvent. than that of the boiling point of solvent, boiling point of pure solvent। Okay, sir. प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। अब ये कॉन्सेप्ट था, इसको ड्रॉ करने का मेरा जरूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। अगर किसी को ड्रॉ करना है तो कर सकते हो। तो सर स्क्रीनशॉट मार लेते सॉल्यूट सर, बाद में कर लेंगे इसको। ठीक ठीक है, हाँ तो ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ सर, ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब सॉल्यूट का क्वांटिटी भी मैटर करता है क्या सर? सॉल्यूट का, हाँ सॉल्यूट का क्वांटिटी मैटर क्वांटिटी। करेगा, हाँ जरूर मैटर करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर 2 kg शुगर रखेंगे तो वो 2 kg के हिसाब से हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगर 4 kg रख दिए
तो वो डबल हीट एब्जॉर्ब करेगा, अच्छा डबल करेगा। डबल करेगा। सपोज 2 kg शुगर है, उस टाइम पे डिवीजन हो रहा है 98:2, तो जब 4 kg होगा तब हो जाएगा 94:6। 94:6। ऐसा कुछ मतलब चेंज हो जाएगा, वैल्यू करेगा। अब इसके रिगार्डिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, हम तो वो देखना है। देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सिंपली यहीं पर यही बोल रहा है जो कि अभी तुम बोले कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा, ठीक है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन का ऊपर, जो क्वांटिटी अभी बताए ना उसी के ऊपर, ठीक है। जितना मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ेगा उतना हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना सॉल्यूशन को, क्योंकि मैक्सिमम हीट कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मैक्सिमम हीट उस टाइम पे इधर एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के तरफ, हाँ या ना। यस 2 किलोग्राम शुगर है, तो उस टाइम पे सॉल्यूशन को बॉईल कराने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा, जब 4 kg शुगर है उस टाइम पे सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए इससे तो ज्यादा ही टेम्परेचर देना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। यस सर हाँ, यस तो यस सर। यही मेरा लॉ बोल रहा है। लॉ क्या बोल रहा है कि जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से लेकर सॉल्यूशन का जो इंक्रीज बनेगा, ठीक है, जो मेरा इंक्रीज बनेगा वो क्या होगा, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कंसेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, the elevation of boiling point of solution is directly proportional to the मोलल कंसेंट्रेशन, मोलल, ठीक है, मोलालिटी नहीं, यहाँ पर मोलालिटी बोल रहा है, ओके सर। मोलल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट है। अब याद रखना यहाँ पर जो सॉल्यूशन लेंगे ना, ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड नहीं लेंगे, तब चेंज समझ में नहीं आएगा। मतलब अगर मेरे पास 5 लीटर वाटर है तो सपोज हम लोग 2 ग्राम या 1 ग्राम के आसपास सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे, उससे ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, 50% अगर कंसेंट्रेट कर दिए तो ये चेंज समझ में नहीं आता है। तो अभी हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म निकालेंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्म के लिए ऐसे समझो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है दैट इज TB0, प्योर है ना, प्योर के लिए 0, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन को बोला दिया सिर्फ TB, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, TB डैश भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा, वो कैसे निकलेगा, तो TB माइनस TB नॉट, TB माइनस TB नॉट, क्यों, क्योंकि TB का वैल्यू ग्रेटर देन है कंपेयर टू TB नॉट। कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ ये हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मेरा फाइनल है और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मेरा इनिशियल वाला था, तो एलिवेशन कितना हुआ ना, TB माइनस TB0, सॉल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट कर दिया। इसी तो रिप्रेजेंट किया जाता है
इसी तो रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीबी से। टीबी का ही चेंज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ही चेंज हो रहा है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीबी से। चलो इसको पहले नोट डाउन करो जल्दी से, फिर हम लोग बाद आगे चलते हैं। यस सर, डन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़े, वो स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि डेल्टा टीबी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम। मतलब एम क्या है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट। यस सर। ठीक है, एम हो दिया मेरा मोलालिटी। मोलालिटी अभी इसको अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होता है। यस सर। यहाँ पर बॉइलिंग के लिए हो रहा है, इसलिए इसको केबी कर देना है। ये इक्वेशन तुमको याद होना चाहिए, इक्वेशन याद रहेगा तो न्यूमेरिकल बनेगा। अब देखो बुक्स में ना इसी तो बहुत तोड़ मरोड़ कर दिया रहेगा। मोलालिटी का मतलब वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पर इनटू 1000 वगैरह सारा कुछ दिया हुआ रहेगा। हम लोग उतना यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, हम लोग इसी तो यूज करेंगे। जो भी निकालने बोलेगा वो साइड में निकालते पुट कर देंगे। ठीक है, ज्यादा याद करने जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाना है, तो इसी तो याद रखो। बाकी जो भी मोलालिटी साइड में कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ पर पुट कर देना है। मोलालिटी कैलकुलेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। यस। अब इस केबी का एक स्पेशल टर्म होता है। ठीक है, इस केबी को स्पेशली बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर समटाइम्स इट इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और एक कॉमन नाम होता है, थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है, दैट इज कॉल्ड इब्यूलियोस्कोपिक इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तीनों में से ये वाला नाम स्पेशली याद रखना, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके सर। चलो नोट डाउन करो।
हो जाए तो बोलना। सर हो गया सर। सर डन सर। होते हैं। अभी ये देखो, यहाँ से अगर पूछा जाए डेफिनेशन ऑफ पेबी, बहुत बार पूछता है डेफिनेशन ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट पेबी। इस इक्वेशन से पेबी का डेफिनेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? इस इक्वेशन से पेबी का डेफिनेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? हम लोग फिजिक्स में बहुत सारा डेफिनेशन बनाना सीखे हैं ना, तो यस इसलिए सर। यस सर बना सकते हैं। क्या होगा बताओ? देखो, अगर m के प्लेस में 1 बिठा दिए, इफ m विल बी 1, देन डेल्टा टीबी विल बी पेबी ना। यस सर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ m इक्वल्स टू 1, देन डेल्टा टीबी बराबर पेबी। तो डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी है मेरा बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन या फिर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे? m equals to 1, that's mean 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। हाँ या ना? यस सर। सब तो समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? यस सर समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। When concentration of solution is 1 molar, then the increase in boiling point of solution is called इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। लिखो जल्दी से। जब हम लोग 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे, उस टाइम पे जो भी मेरा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसी को बोला जाएगा इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। हो जाए तो बोलो। हो जाएगा तो बोलना। यस सर हो गया। होता है ना? ठीक है, वॉइस क्लियरली जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है सर। हाँ ठीक है। देखो, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो भी न्यूमेरिकल है, हम लोग इससे बाद वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे, उससे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों नियर अबाउट सेम कॉन्सेप्ट है, और दोनों का जो फॉर्मूला भी होता है वो भी नियर अबाउट सेम होता है। ठीक है, इसलिए दोनों का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे, उसके बाद दोनों का फॉर्मूला देख लेंगे, फिर दोनों का न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, ताकि समझ में हमको आ जाए। ओके सर। तो अब हेडिंग करो मेरा थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज
Oh, sorry. Third qualitative property, that is depression. Depression in freezing point. पहला था वेपर प्रेशर का लोअरिंग होना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड था बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एंड द थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का क्या मतलब है? डाउन हो जाना। हम लोग बोलते हैं ना वो पर्सन डिप्रेस्ड हो चुका है, तो डिप्रेशन sir. का मतलब डाउन हो गया। तो हमेशा देखो तब फ्रीजिंग पॉइंट मेरा क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट मेरा डिप्रेस करेगा तब जब एक सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनेगा तब। तो वापस से हम लोग आते हैं, एक प्योर सॉल्वेंट लिया गया, एक प्योर सॉल्वेंट लिया गया, सपोज वाटर ही ले लिए एज अ प्योर सॉल्वेंट, वाटर को ही एज्यूम किया गया प्योर सॉल्वेंट। और एक बार क्या होगा कि उसी वाटर में हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिए, वाटर प्लस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, यहाँ पर कुछ सॉल्यूट सपोज प्रेजेंट है, तो ये बन गया मेरा सॉल्यूशन। अब ये सिंपल सा लॉजिक समझो, हम लोग जब बॉइलिंग पॉइंट बताए, बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताए कि जब भी हीट सप्लाई कर रहे थे हम लोग, जो भी हीट हम लोग सप्लाई कर रहे थे वो हीट टोटली सॉल्वेंट तो जा रहा था, इसलिए वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल किया था। यहाँ पर जो भी हम लोग हीट सप्लाई किए थे वो टोटली सॉल्वेंट के पास दिया था, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस रीच करने के बाद वो बॉयल किया था। यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, इसलिए थोड़ा ज्यादा हीट देना पड़ा। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी बोल सकते हैं ना कि फ्रीजिंग कर रहे हैं। फ्रीजिंग मतलब क्या? टेम्परेचर बाहर निकालना या फिर टेम्परेचर का सप्लाई करना? टेम्परेचर बाहर निकालना। टेम्परेचर बाहर निकालना। तो हम लोग वाटर से टेम्परेचर बाहर निकाल दें, टेम्परेचर को डाउन कर दें। जब डाउन करते करते इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, उस टाइम पे वाटर क्या करेगा? वाटर स्टार्ट टू फ्रीज, हाँ या ना? यस सर। तो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट जो है वो तो फ्रीज हो गया, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में क्या सॉल्यूशन फ्रीज होगा? जीरो डिग्री सेल्सियस में सॉल्यूशन क्या फ्रीज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी टेम्परेचर हम लोग निकाले हैं वो टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ वाटर तो रिलीज नहीं किया है ना, वो टेम्परेचर कौन कौन रिलीज किया है? वाटर भी रिलीज किया है और वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सॉलिड भी रिलीज किया है। दैट मीन दोनों तो मिलाकर 0 डिग्री, दैट मीन सिर्फ वाटर का तो 0 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री से ज्यादा ही है, अभी भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से थोड़ा अप है। तो जब वाटर को 0 लाना है मतलब सॉल्यूशन को किसमें लेते जाना है? नेगेटिव वैल्यूज पे लेते जाना है और भी टेम्परेचर निकालना है, और टेम्परेचर निकालेंगे तब सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा। ये बात समझ में आया? सर इसको एक बार रिपीट करिएगा। जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या बोले थे कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर डालेंगे तब जब, हाँ तो इसमें घटाना पड़ेगा, तो हाँ इसमें सर। बियॉन्ड 0 डिग्री तक हमको लेते जाना पड़ेगा, बियॉन्ड 0 डिग्री लेते जाएंगे तब जाके वाटर में 0 आएगा। यस सर। तो
तो बियॉन्ड 0 डिग्री लेते जाना मतलब क्या, अल्टीमेट तो फ्रीजिंग पॉइंट तब डिप्रेस हो गया ना, पहले 0 था अभी 0 से भी कम दिया। तो और बढ़ जाएगा नेगेटिव के साइड। हाँ, तो इसी तो बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री पे फ्रीज हो दिया, लेकिन सॉल्यूशन फ्रीज नहीं हो सकता, उसमें सॉल्वेंट का टेम्परेचर अभी भी थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लिए हमको और भी डाउन करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अनि यस सर। होता है नमन श्रुति? यस सर। ठीक है, तो अभी देखो ये चीज ना हम लोग रिलेट कर पाएंगे, जनरल लाइफ में रिलेट कर पाएंगे। अभी हम तो सिर्फ एक बात बताओ, ये 0 डिग्री सेल्सियस है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और 0 डिग्री सेल्सियस का सॉल्यूशन, तो कौन सा सॉल्वेंट ज्यादा ठंडा लगेगा? ये वाला जब प्योर हालत में है तब वो ज्यादा ठंडा फील करेगा, या फिर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट ज्यादा ठंडा फील करेगा? जब हम लोग ड्रिंक कर रहे, मान लो हम लोग ड्रिंक कर रहे, वाटर को ड्रिंक कर रहे, तो जब प्योर वाटर फ्रिज में से निकाले 0 डिग्री सेल्सियस तक, फ्रिज में से निकाले प्योर वाटर और एक निकाले 0 डिग्री सेल्सियस का सॉल्यूशन, इसमें उस वाटर का टेम्परेचर ज्यादा लोअर रहेगा जब वो प्योर है तब, या फिर जब 0 डिग्री वाला सॉल्यूशन है तब? तो प्योर में कम रहे। प्योर में कम है। ये सब तो समझ में आया? यस सर। देखो घर में फ्रिज है ना सबसे, किसी का भी है? हाँ सर है सर फ्रिज। हाँ सर है सभी तक। एक काम करना, घर में एक बोतल लेना पानी का, सिर्फ पानी का बोतल, उसको फ्रिज में रख दो 2 दिन के लिए, और एक बोतल तुम लोग ले आओ रसना वाला, घर में रसना लाते, रसना उसमें क्या बोलते स्टार करते रसना का सॉल्यूशन रखो, या फिर एक बोतल में शुगर सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बनाते उसको रखो। देखना जब ये प्योर वाटर को टेस्ट करोगे, इट विल फील मोर कोल्ड कंपेयर टू दिस वन। ये एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है, समझ में आता है कि मेरा सॉल्यूट जो प्रेजेंट है उसके वजह से टेम्परेचर उतना डाउन नहीं हो पाता है, हालांकि सेम टेम्परेचर है लेकिन इसमें ठंडा ज्यादा फील होगा, इसमें ठंडा कम फील होगा। अगर दोनों एक साथ जब टेस्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक तुमको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये 0 डिग्री होगा तो ये 1 या 2 डिग्री, लेकिन जब ड्रिंक करेंगे तब वो जो क्या बोलते हैं झंझनाहटपन जो होता है ना, टीवी में ऐड देता है सेंसोडाइन का ऐड, वो फील यस सर। वो फील चलो देती है। इसमें तुमको ज्यादा ठंडा फील होगा, इसमें थोड़ा सा भी हो सकता कम फील होता है। ये एक्चुअली रियल लाइफ में हम बहुत बार टेस्ट किए, मतलब मेरे घर में फ्रिज में दोनों ही है, और ये टेस्ट करके हमको अक्सर समझ में आता है। उसमें ग्लूकोन डी घोल के रख दो, ग्लूकोन डी मिला के रख दो, देखो देते इसका जो टेम्परेचर डाउन है, लेकिन वो उतना ठंडा हमको फील नहीं करवा रहा है जितना कि प्योर वाटर करवा रहा है। ठीक है, सबके घर में फ्रिज है, एक बार ये ट्राई करके देखो। हाँ सर ठीक है करके देखते हैं। ठीक, एक बार जरूर ट्राई करके देखना, समझ में आएगा। ओके सर। ठीक। यस सर। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ कि हम लोग जब भी एक प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन पे आए तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। तो इससे रिगार्डिंग मेरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट मेरा पुराने वाला स्टेटमेंट जैसा ही सिमिलर है कि क्या बोल रहा है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, the depression in freezing point of solution is directly proportional टू द सॉल्वेंट। solvent कहाँ से, to the molality of solute, सॉलिड। molality of solution। अब जितना ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा उतना ज्यादा उसके लिए डाउन करना पड़ेगा ना। यस सर। यहाँ पर मान लो मेरे पास ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड 2 kg था,
तो 2 तेजी मान लो टेम्परेचर रिलीज किया है 2 डिग्री सेल्सियस, अगर 4 तेजी रहेगा 4 तेजी रहेगा तो ये 4 डिग्री सेल्सियस रिलीज करेगा, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस रिलीज कर दिया है, तो इसके लिए तो हमको और भी निकालना पड़ेगा ना, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है उतना ज्यादा वो टेम्परेचर तो घटाना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि सारे के सारे सॉल्यूट हमको वो टेम्परेचर रिलीज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट में वही बोल रहा है, वहां पर क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था सिर्फ यहाँ पर। ठीक, स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। ये बात समझ में आ रहा है ना, जितना ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा फॉर बॉइलिंग, और जितना Yes, ज्यादा sir. सॉल्यूट रहता है उतना ज्यादा ही टेम्परेचर निकालना पड़ेगा फॉर फ्रीजिंग। तो अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, देखो मान लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है दैट इज टी, फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए एफ, और प्योर है इसलिए 0, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर लेंगे तो सॉल्यूशन का क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टीएफ। तो कितना घट रहा है दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कितना घटा, वो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? सर इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल, तो इसका वैल्यू हाई है यहाँ पर तो टीएफ 0 का वैल्यू हाई है। सर इनिशियल का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टीएफ 0 माइनस टीएफ करेंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा, फिर डेल्टा टीएफ बोला जाएगा ना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट Yes, के, sir. जैसे बॉइलिंग पॉइंट के टाइम डेल्टा टीबी बताए, यहाँ पर डेल्टा टीएफ हो जाएगा। अभी देखो स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बन रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरा क्या बन रहा है ना, ये डेल्टा टीएफ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ एम, और फिर ये डेल्टा टीएफ तो एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ जाएगा, तो वहां पर के बी था यहाँ पर के एफ आ जाएगा। तो देखो दोनों इक्वेशन में सिमिलरिटीज है ना, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, देयर वाज के बी हियर इट इज के एफ, देयर वाज टी बी हियर इट इज टी एफ, बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आया? Yes, sir. चलो नोट डाउन करो जल्दी से। हुआ? Yes, sir. सब तो हुआ ना?
यस सर। ठीक है। यस सर। देखो ये जो तेफ है, तेफ तो क्या बोला जाएगा? तेफ तो बोला जाएगा फ्रीजिंग कांस्टेंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पर तेबी तो क्या बोला गया था? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पर इट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हैं इट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इस टर्म को याद रखना। Kf is known as cryoscopic constant और Kb is known as ebuloscopic constant। तो हमसे जल्दी से यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ Kf बताओ। एज यूजुअल वे सिमिलर टू Kb, डेफिनेशन ऑफ Kf क्या बनेगा? बोलो। हेलो। यस सर। Kf का Yes, डेफिनेशन बताओ। Kf का डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? जैसे हाँ Kb का डेफिनेशन निकाले थे ना, वैसे सर, बताओ। मोडालिटी को 1 ले लेंगे ना सर। हाँ, मोलालिटी तो 1 ले लेना है। तो उस टाइम पे जो डेल्टा टीएफ बनेगा वही टीएफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? फॉर ए 1 मोलर सॉल्यूशन the depression in freezing point is called क्रायोजेनिक कांस्टेंट। तुम लोग यहाँ पर लिखना, is called क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोजेनिक, क्रायोस्कोपिक, ये जो भी टर्म्स है ना, ये सब लो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। क्रायोजेनिक टर्म सुने हो दे रॉकेट रॉकेट वगैरह में। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। नोट डाउन हो जाए तो बोलना। डन सर। होते हैं। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। सब तो हुआ ना यहाँ तक? कोई डाउट है कॉन्सेप्ट में? नो सर। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज निकालो। ओके सर। एक्सरसाइज निकालो और उसमें देखो कहाँ है फ्रीजिंग पॉइंट वाला। तो ये क्वेश्चन उठाओ, लास्ट की तरफ रहना चाहिए।
इसको बनाओ 2.20 तो बनाओ। मिला सबको? हाँ सर। 2.20 तो बनाओ। एज बनाएंगे तो बाकी ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2.18 और 2.19 दोनों किया था, वो वेपर प्रेशर के लिए था। देखो 2.20 यस सर। 2.20 में क्या बोल रहा है, अगर हम इन शॉर्ट लिखे, क्वेश्चन तुम लोग के पास है ही, कि हमको दिया हुआ है 5% बाय मास, केन शुगर दिया है इन वाटर, ठीक है, दिस इज बाय मास, वेट के हिसाब से बाय मास। टेम्परेचर दिया हुआ है 271 केल्विन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो दिया है, फ्रीजिंग इन वाटर फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 271 केल्विन। तो ये 271 केल्विन जो टेम्परेचर है, ये क्या है, इस सॉल्यूशन का है ना फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या बोल रही थी, फ्रीजिंग यस पॉइंट सर। ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। अच्छा, अब दे रही थी 5% ग्लूकोज भी मिला रहा है इन वाटर, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है 273.15 केल्विन। तो निकालना क्या बोला है? अच्छा, चल इसी का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने बोला है, सॉरी। इसी का फ्रीजिंग पॉइंट तुमको, सॉरी, सर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सर। हाँ चला दिया 5% केन शुगर इन वाटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 271 केल्विन, और 5% ग्लूकोज इन वाटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज प्योर सॉल्वेंट, वो दिया है 273.15 केल्विन। ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो सिंपली अगर हम लोग ये समझे, सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और वो जो आपका सॉल्यूशन का उसको माइनस कर दे पहले। हाँ एकदम कर देंगे तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा ना। डेल्टा टी एफ इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट दैट इज टी एफ जीरो माइनस सॉल्यूशन टी एफ। तो यहाँ पर देखो यस सर। 273.15 होगा, और ये टी एफ किसके लिए लेंगे, केन शुगर वाला लेंगे। तो 271 दैट इज कितना बड़ा, 2.15। 2.15 केल्विन इंक्रीज हुआ। ठीक, अब इसको यूज करते हम लोग तो क्या निकालना होगा बताओ। इसको यूज करते हमको निकालना होगा मोलालिटी। यस सर। इस वाला सॉल्यूशन के लिए मोलालिटी निकालेंगे, जिसको इसमें यूज करेंगे तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो देखो मोलालिटी निकालने के लिए तो मास जानना जरूरी है ना। तो मोलालिटी किसका, केन शुगर वाला सॉल्यूशन था, तो क्या होगा, सर 5% बाई मास है तो सर 5 ग्राम तो ले सकते हैं ना सर, मास सॉल्यूट 5 ग्राम। सॉल्यूट, हाँ गिवन मास 5 ग्राम होगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोलालिटी यही होता है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास यस कितना सर। बोला है, गिवन मास इज 5, तो गिवन मास 5, मोलर मास कितना। अच्छा, केन शुगर का फॉर्मूला कितना होता है, सर C6H12O6।
टेन सुधरता फॉर्मूला हो गया मेरा CC H12O6 नहीं सो CC ग्लूकोज का है सर। हाँ इसका फॉर्मूला है ना CC H12O6 यस सर। टेन सुधरता कौन सा इसका वो डबल वाला C12 यस सर यस सर H22O11 H12O12। तो चलो इसका मोलर मास पहले बताओ ये मास जल्दी से कैलकुलेट करो। So 180. 180 श्योर ना गलती नहीं ना थी सर नेट से कहाँ गलती है? हाँ वही नेट सर्च किया सर। इसका ग्लूकोज का बता लो 180 आई एम आस्किंग फॉर 10 शुगर 342 होगा सर इसका। 342 होता। अरे 180 कैसे होता 12 इंटू 12 ये तो 144 यहीं पर हो जा रहा है 144 प्लस 22 मतलब 166 हो गया प्लस 11 इंटू 16 176 के आसपास तो यहाँ पर से ऐड हो जाएगा तो 342 हो गया। तो हम तो पहले मोलालिटी निकालना है 10 शुगर वाले से तो मोलालिटी कैसे निकलेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मोल्स कैसे निकलेगा गिवन मास बाय मोलर मास मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो 5 सर 95/1000। हाँ वही बता रहे हैं 95/1000 क्योंकि 5 हो गया मेरा सॉल्यूट का मास और मास बोला है तो 95 हो जाएगा सॉल्वेंट का मास तो ये कैलकुलेशन करते क्या आएगा ये आएगा 5 इंटू 1000 बाय 95 इंटू इंटू 342 342। तो इसको कैलकुलेट करो थोड़ा देखो कितना आ रहा है ये हो जाएगा 515 बन जा रहा है तो 1000/19 ये कितना हो रहा है 0 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए देखो तो सर कैलकुलेटर में 0.0146 आया 0.0146 टोटल ना ना रुकिए सर थोड़ा मिस्टेक हो गया गलती से हम 342 है ना सर वो। हाँ ये 342 है हाँ सर एक सेकंड। सर ऐसे 6.9498 आ रहा है सर 0.15 आ रहा सर। 0.15 तुम जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो ये वाला बोल रहे हो या फिर टोटल बता रहे हो सर कौन सा तुम जो 0.146 या कुछ बोल रहे थे ना वो कौन सा बता रहे हो 5/342 बता रहे हो या 5 बाई नहीं सर हम इस साइड वाला सॉल्व कर रहे थे मतलब ये 5 इंटू 1000 बाई हाँ 95 इंटू हाँ 342। हाँ तो ये कितना आया 0.15 आया ना किसका आया अनिकेत का नहीं नहीं वो नमन बोला। सर मेरा है सर 0.15। अच्छा सही थी ना 0.15 श्योर यस सर सही तो किए। ठीक है तो ये मेरा आया देखो मोलालिटी आया तो इसका 10 शुगर का अब इसी मोलालिटी तो यूज करते हैं हम लोग इसमें पुट करेंगे ग्लूकोज वाले पे तो डेल्टा TF आएगा जिसमें से प्योर वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमको पता चल जाएगा तो देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू एम जहाँ डेल्टा TF रहने दो KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर के KF नहीं दिया हुआ है ना KF तब तब हम तो KF भी निकालना पड़ेगा उसके बाद ही पुट कर सकते हैं
हाँ ठीक है, डेल्टा टीएफ सर मेरा केएफ कहाँ से निकालेंगे सर? इसी इटरेशन से निकाल लो। ओह यस सर, जैसे यहाँ से निकाल लो, डेल्टा टीएफ कितना आया, डेल्टा टीएफ आया 2.15 2.15। और एम कितना आया 0.15, यस सर, तो केएफ आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा केएफ कितना बनेगा, केएफ बनेगा 2.15 बाई सर डिवाइड 0.15। करना है ना सर? हाँ सर रुकिए सर, एक सेकंड। अ, 13.97। सर 14.33। 13.97 और 14.33 दो अलग कैसे आ गया, इतना सा तो डिवीजन करना है। सिर्फ इतना सा डिवीजन करो, सर 14.3333 आ रहा था। 14.3333, ठीक है। चलो तो ये हो गया मेरा केएफ का वैल्यू, ठीक है। अब इस केएफ का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे ग्लूकोज के लिए, और ग्लूकोज का पहले तो मोलालिटी निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज वाला निकालने जाएंगे तो वही होगा ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन यस मास, सर, गिवन मास कितना है 5 ग्राम। 5 ग्राम, सॉरी मोलर मास कितना है ग्लूकोज का 180। सर 180। तो 5 बाय कहाँ गया, 5 बाय 180 डिवाइडेड बाय फिर से वही 95 बाय 1000। तो ये बन जाएगा वापस से 5000 बाय 95 इंटू 180, 0 कैंसल आउट, 5 से ये चला गया 19। हाँ अब ये चला जाएगा 2 से 18 और ये 50, तो 50 बाय 19 इंटू 9 कितना हो रहा है देखो, सर 19 0.29। 0.29 होते, ये सर 0.29। 0.29, इतना इतना मोलालिटी आ गया। टीएफ का वैल्यू पता चल दिया, तो हम लोग डेल्टा टीएफ निकाल सकते हैं। डेल्टा टीएफ फॉर ग्लूकोज कितना बनेगा, टीएफ का वैल्यू 14.33 इंटू मोलालिटी का वैल्यू 0.29। 0.29। हाँ कितना हो रहा है बताओ, 4.15। ये सर 4. 4 पॉइंट कितना 4.15 4.15 सर। सब हाँ सर 4.155। अब देखो डेल्टा टीएफ का मतलब क्या था, टीएफ नॉट माइनस यस सर, टीएफ। तो हम तो टीएफ निकालना है ना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो सर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट से माइनस कर देंगे ना? माइनस कर दो। हाँ तो Yes, टीएफ sir. उधर चला गया, तो ये टीएफ नॉट कितना था 273.15 था, ये सर माइनस 4.15। 15, तो कितना हो गया 269। इतना केल्विन हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ओके सर। ठीक है, देखो इस लास्ट डे भी हम बताए थे, इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल से सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल है इसी चैप्टर में। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ फॉर्मूला पुट इन करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला पुट इन करना है। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन है, देखो ये क्लास 1-2 का कैलकुलेशन है, हम लोग डिवीजन तब सीखे थे, हार्डली क्लास 4-5 तक तो डिवीजन सीख चुके थे ना। यस सर। तो बस ये बच्चे वाला डिवीजन करते चलना है, 5 बाई 180, 95 बाई 1000। बाकी हम तो यहाँ पर सर दिमाग मैच हो गया सर आंसर। हाँ सर
सर आंसर मैच हो गया। आंसर मैच हो दिया ना, ठीक है। मेरा यहाँ आंसर दिया हुआ नहीं है, ये ओल्ड वर्जन है। सर बुक में दिया है 269.07। 07, ठीक है, वो हम लोग हाँ सर पॉइंट अप्रॉक्स मैच हो गया approx सर, में, हाँ। 0.7 नहीं दिया है। हम लोग पॉइंट से बाद वाला नहीं ना लेते हैं हर जगह पे, इसीलिए। यस सर। तो इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा एकदम सिंपली फॉर्मूला पुट करते हुए चलना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बातें सिर्फ कैलकुलेट करो, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन करो, आंसर मेरा आ जाएगा। किसी तो डाउट है तो बताओ, चलो वापस से एक बार देख लो, यहाँ से नोट डाउन कर लो और साथ ही साथ चल लो, तो आई थिंक नोट डाउन हो भी चुका होगा। यस तो सर। वो 07 आ गया था सर, नवन राउंड ऑफ करके बोल दिया था पहले। 0.015 बोला था ना सर उस हाँ। टाइम, मतलब वो सर 154 होता सर। अच्छा, यहाँ पर 154 होता है ये वाला। सर हाँ, अगर हम लोग उसको लेते तो हो जाता सर। हाँ, हो जाता। तो वही बता रहे, वो पॉइंट के सर बाद हम लोग अप्रोक्स तो आ ही गया सर, अप्रोक्स वो आ ही दिया। पॉइंट में। पॉइंट के बाद हम लोग 2 डेसिमल तक लेते हैं, 2 डेसिमल सर 3 डेसिमल लेने से कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। बड़ा हो हाँ जाता सर, है। इसीलिए बस, तो वही रहने दीजिए शॉर्टकट हाँ हम लोग। वही रहने दो, 1/4 और दिया। हाँ चलो, समझ में आया न्यूमेरिकल पूरा? हाँ सर। यस सर। श्रुति, सर कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं सर। ठीक है। चलो, ग्लूकोज सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट का 8 पिए। अब बाकी तुम लोग घर में ट्राई करना। 8 करते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाला। तो बॉइलिंग पॉइंट वाला यस सर। नंबर 22 बॉइलिंग पॉइंट है, पढ़ो तो। लीटर सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक, नहीं ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये नहीं कर सकते अभी, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पढ़ाए हैं। बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन किधर है? सेम कैलकुलेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी, ठीक है, ओके सर। क्योंकि फॉर्मूला ही मेरा सेम है ना, इसलिए एकदम सेम होगा। सर नहीं दिया सर बॉइलिंग पॉइंट पे। नहीं दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट का जो है एकदम सेम सेम होता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी, इसीलिए नहीं दिया है शायद, क्योंकि एकदम तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम ओ टॉपिक ही इसीलिए करना वो है। एक यस ही सर, दिया ना। हाँ, सेम फार्मूला। सेम फॉर्मूला है। चलो, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस से ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस से ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। तो बायोलॉजी में ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस पढ़े हैं? यस सर। क्या होता है डेफिनेशन ऑस्मोसिस का? सर ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। The diffusion of gases from area of high concentration to area of low concentration. अच्छा, और कुछ नहीं रहता है बीच में? Sir, when the surfaces are in contact. कांटेक्ट, और बीच में तो लेयर वगैरह कुछ रहता है? सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है, बहुत अच्छी बात है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है ना, ऑस्मोसिस मेरा होता है कि मूवमेंट ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम, मूवमेंट ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम कहाँ से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर या लोअर से हायर? सर हायर से लोअर। हायर से लोअर नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो पास होगा ऑलवेज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, या फिर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। मतलब मान लो मेरे पास एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है,
दो कंटेनर है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिया है। दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मेरे पास दो कंडीशन हो सकता है। मेरे पास दो कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है इधर पूरा का पूरा प्योर सॉल्वेंट ले लो, ठीक है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। और इधर हम लोग क्या करेंगे? इधर हम लोग सॉल्यूशन लेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ, इधर हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, इसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो क्या होता है ना, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन से तरफ मूवमेंट होता है। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन से तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन से तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग दोनों सॉल्यूशन लेंगे, हम लोग दोनों सॉल्यूशन लेंगे, सेम सॉल्वेंट का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक, देखते क्या लग रहा है? दिस इज द सॉल्यूशन हैविंग लो कंसेंट्रेशन, दिस इज द सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसेंट्रेशन। बात तो समझना अच्छे से, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हैविंग लो कंसेंट्रेशन, सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसेंट्रेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है? प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होगा या फिर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होगा? प्रेशर अप्लाई करने के लिए क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए ना, वो ज्यादा रहेगा तभी जाते मोर सॉल्यूशन मोर प्रेशर जनरेटेड। यस सर। एक रूम में मान लो फरहान अकेला है, तो वो वॉल के ऊपर जितना प्रेशर दे सकता है, दूसरे रूम में फरहान, नमन और अनिते तथा तीनों प्रेजेंट है, तो ज्यादा प्रेशर दीवार पे अप्लाई कर पाओगे। यस सर। तो यहाँ पर क्या है? प्योर सॉल्वेंट, दैट मीन सॉल्वेंट का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट बढ़ चुका है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में तो बढ़ चुका है, तो सॉल्वेंट का प्रेशर तो सॉल्यूशन में कम है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस बेसिकली सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहां से? जहां पर सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन हाई है, वहां से जहां पर सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन लो है। तुम लोग बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक क्या किए? तुम लोग बोले कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। नो, दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन नहीं। ये बोलना है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन बता दो, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो इधर से इधर जा रहा है। इसमें क्या होगा? जब दोनों सॉल्यूशन है तो देखो लो कंसेंट्रेशन, तो लो कंसेंट्रेशन में कौन ज्यादा है? सॉल्यूट ज्यादा है या सॉल्वेंट ज्यादा है? सर सॉल्वेंट सर। सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब इसमें सॉल्वेंट मोर है। यस सर। और जब हाई कंसेंट्रेशन लेंगे हम लोग, तब जाते सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? लेस। यस सर। तो मोर सॉल्वेंट मतलब मोर प्रेशर ना, यस सर। और लेस सॉल्वेंट मतलब लेस प्रेशर। तो प्रेशर डालेंगे तो ही तो मूवमेंट होगा। यस सर। तो ऑस्मोसिस में जब दोनों सॉल्यूशन रहता है तब क्या बोलेंगे?
movement of solvent particle from lower concentration of solution to higher concentration of solution. Movement of solvent particles from lower concentration of solution to higher concentration of solution is called osmosis. समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन पता है? ऐसा Yes, sir. मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है, Yes, sir. Solvent. सॉल्वेंट तो पास होने देता है, सॉल्यूट को नहीं देता है। ठीक, तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम pure solvent side to the solution through semi permeable membrane is called osmosis। या फिर और एक क्या लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम solution having lower concentration to the solution having higher concentration is called osmosis। अच्छा, यहाँ पर सेमी परमिएबल ऐड कर देना। हाँ, the solution having higher concentration through semi permeable membrane, ये होता है ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। इसमें किसी को डाउट नहीं है? No, sir. चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। सर दूसरे हाँ, क्लासेस का लिंक आ गया है सर, दूसरे क्लासेस का। दूसरे क्लासेस का लिंक कर दे। ये क्लास 11:30 तक था ना? 15 तक था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग कल करेंगे। तो ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। Thank you. वेलकम।